फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इस सर्कल से आपको दो टेंजेंट्स बनानी है और वो टेंजेंट्स इस तरह से होनी चाहिए कि उनका जो इंक्लिनेशन पॉइंट है, यानी जहाँ पे वो इस तरह से झुकती हुई दिखाई देंगी, वो 60 डिग्री होना चाहिए। इस तरह की आपको टेंजेंट्स बनानी है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ही बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का। वहीं से शुरुआत करेंगे सवाल की। तो 5 सेंटीमीटर खोल के प्रकार के ऊपर इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया और ये है सेंटर का नाम रख दिया O। ठीक है, अब टेंजेंट्स तो बनेंगी, लेकिन हम 60 डिग्री मतलब इंक्लिनेशन पॉइंट कैसे बना सकते हैं? तो थोड़ा सा इस फिगर पे आप गौर करें और अपना जो 10 चैप्टर है उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी है कि सेंटर से ये रेडियस जाता है, रेडियस और टेंजेंट जहाँ पे टच होते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये टेंजेंट है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ 90 और यहाँ 90 और यहाँ पे चाहिए हमको 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल मिलके कितने हो गए? 90, 90 और 60। ये हो गए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 240 डिग्री। और ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। देखिए PO, इसे मैं Q मान लेता हूँ, इसे मैं R मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये PO, Q और R ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स मिलके होते हैं 360 डिग्री के। अगर उन 360 में से मैं ये 240 माइनस कर देता हूँ तो 120 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये जो बनेगा ना, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये 120 हमको बनाना है। हमें ये बनाना होगा, 60 हम नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे टेंजेंट 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ 120 बनाएंगे, यहाँ 90 बनाएंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट होंगी ना ये दो लाइंस, ये टेंजेंट बन जाएंगे और ये इंक्लिनेशन 60 डिग्री का आ जाएगा। इस तरह इस सवाल को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे अपने सेंटर में ना दो रेडियस को यूज करके मुझे 120 का एंगल बनाना है। तो पहले तो मैं अपना एक रेडियस पूरा कर लेता हूँ। एक रेडियस को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इतने को ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसके ऊपर मैं 120 का एंगल बनाऊंगा। तो थोड़ा सा पेज को घुमा लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब 120 का एंगल आपको पता होगा कैसे बनता है। 120 का एंगल ऐसे बनता है कि कितना भी पहले तो आप प्रकार खोल लें अपनी मर्जी के अनुसार और ऐसे एक आर्क मारें इस तरह से, और फिर इसे बिना हिलाए जहाँ पे ये लाइन पे टच करता है, यहाँ पे जिस पे एंगल बनाना है, यहाँ पे फर्स्ट आर्क मारते हैं तो 60 डिग्री हो जाता है। और फिर जब यहाँ से नेक्स्ट मारते हैं तो ये हो जाता है 120 डिग्री। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब इसे ऐसे जोड़ेंगे तो जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का ही होगा। तो चलिए जोड़ देते हैं इस पॉइंट को। इसे ऐसे जोड़ दिया तो ये जो एंगल बना ना यहाँ पे, ये 120 का हो गया। सबसे पहले तो ये करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब हमें अकॉर्डिंग टू अपनी थ्योरम ये पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें टेंजेंट्स बनानी है। टेंजेंट्स ऑटोमेटिक ही बन जाएंगी अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के जो लाइन हम बनाएंगे ना, वो टेंजेंट ही होंगी। तो बस ये करना है कि अपने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनका मैं कुछ नाम रख लेता हूँ। इस सेंटर का नाम मैंने O रखा, इसका नाम मैं A रख लेता हूँ, इसका रख लेता हूँ मैं यहाँ B। अब अपने A और B पॉइंट के ऊपर मुझे 90 के एंगल्स बनाने हैं और वो मुझे प्रकार से ही बनाने होंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो 90 का एंगल बनाना आपको आता होगा। अपना प्रकार खोलिए, ऐसे ये आर्क मारा, यहाँ इस बेस लाइन से पहली आर्क
और यहाँ फिर आर्क के ऊपर रख के ये दूसरी वाली आर्क थोड़ी सी बड़ी, और फिर जहाँ ये दूसरी आर्क इस पहली वाली आर्क से टच हुई है, इससे इसको कट कर देना है। तो ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से होते हुए और बी पॉइंट से शुरू करके एक सीधी लाइन खींच देनी है, ऐसे ये खींच दिया। अब यहाँ 90 का एंगल बन गया। इसी तरह से अपने ए पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाना है, तो यहाँ भी यही करेंगे। अपने प्रकार को कितना भी खोल लेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ पे ये पहली आर्क मारेंगे इस तरह से, थोड़ी सी बड़ी, सेंटर पे रख के जहाँ एंगल बनाना है। अब इससे ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहाँ रख के ये पहला पॉइंट, फिर यहाँ पे रख के ये दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा, और इस वाले पे रख के फिर थोड़ा छोटा बनाया, मुझे आर्क चाहिएगी ये थोड़ी बड़ी, यहाँ पे ये तीसरी आर्क, और फिर इस पहली और ये जो तीसरी आर्क जहाँ पे टच हुई है यहाँ रख के अपनी इस तीसरी वाली आर्क को ऐसे काटना है। तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को, ये वाला पॉइंट। अब ए पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक सीधी लाइन खींच दूंगा मैं, ये सीधी लाइन खींच दी। तो ये 90 का एंगल हो गया ना, ये रेडियस है, ये 90 का एंगल है, तो ऑफ कोर्स ये टेंजेंट ही होंगी। तो टेंजेंट से इस तरह से बनती हैं। तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बाहर वाला। अब बुक में तो इसका कोई नाम दे नहीं रखा, तो हम इसका नाम रख लेते हैं P। अब ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये ऑटोमेटिक ही 60 डिग्री का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 है, ये 120 है, तीनों मिलकर 240 के है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये अपने आप ही 60 डिग्री का आएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको इस तरह करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 10th क्लास में जो आपने रूल पढ़ा है ना, उसका भी यूज हुआ है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां होता है, रेडियस और टेंजेंट मिलके वो 90 डिग्री बनता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपका ये क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।